नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट की। बजट बनने की प्रक्रिया और बजट के इतिहास के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देश के हर नागरिक को बजट का बेसब्री से इंतजार होता है। हर वर्ग चाहता है कि बजट में कुछ उसके लिए राहत भरा कुछ ऐलान हो। आमतौर पर बजट आमदनी और खर्चा का ब्यौरा होता है। इसे तैयार करना इतना आसान नहीं है। वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप देने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे तो बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है, लेकिन इसमें देश के सभी विभागों और मंत्रालयों का भी कुछ ना कुछ योगदान होता है। वित्त मंत्री बजट से पूर्व परामर्श से बैठक करते हैं और सभी हितधारकों की राय जानी जाती है। दरअसल बजट बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें गोपनीयता भी एक बड़ी चुनौती होती है। बजट पेश होने से पहले बजट की बातें जगजाहिर ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम करने होते हैं। वैसे तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बोजट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बटुआ या थैली। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केंद्रीय बजट, जिसे हम आमतौर पर आम बजट भी कहते हैं, इसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित खर्च का विवरण होता है। और केंद्रीय बजट को लोकसभा में 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार शाम 5 बजे पेश किया जाता था और साल 2001 से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और उस साल से पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश किया था। 2017 से पहले ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। हमारे किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 112। इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकालित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम आम भाषा में बजट कहते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बजट के मुख्य दस्तावेज क्या होते हैं, जिसे बजट भाषण, जो कि हमारे वित्त मंत्री देते हैं, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग। अब बजट बनने की प्रक्रिया क्या है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं। बजट डिवीजन पर बजट बनाने की जिम्मेदारी होती है, जो कि एक वित्त मंत्रालय का ही एक भाग होता है। बजट डिवीजन नोडल एजेंसी होती है और खर्च के आधार पर ये गाइडलाइन जारी करती है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बजट के इतिहास की, मीन्स अपने आम बजट के इतिहास की। आज़ादी से पहले अंतरिम बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था। बजट 9 अक्टूबर 1946 14 अगस्त 1947 तक के लिए था, जो बजट लियाकत अली खान ने पेश किया गया था। आज़ादी के बाद अंतरिम बजट आर.के. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया था। जॉन मैथाई दूसरे वित्त मंत्री बने, जिन्होंने 1949-50 का बजट पेश किया था। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र इसी बजट में किया गया था। सी.डी. देशमुख की पहली चुनी हुई सरकार का बजट पेश किया था। 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वित्त मंत्री थे हमारे। 1955-56 से बजट से जुड़े कागजों को हिंदी में लिखा जाने लगा। इससे पहले हमारे बजट से जुड़े कागजात सिर्फ इंग्लिश में लिखे जाते थे। 1964
और 1968 का आम बजट मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन पर पेश किया। मोरारजी देसाई ऐसे पहले पीएम थे जो गैर कांग्रेसी सरकार के पीएम बने थे। 1977 से 1980 तक ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। 1970 का आम बजट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेश किया था। ये पेश करने वाली पहली महिला थी जिन्होंने 1970 में बजट पेश किया था। संसद में बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया। बजट में आर्थिक उदारीकरण के लिए रास्ते खोले और आयात निर्यात पॉलिसी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। 1991 के बजट में आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया और सीमा शुल्क से 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। मनमोहन सिंह ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, लेकिन पैराग्राफ की संख्या के आधार पर सबसे लंबा बजट भाषण 2009 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया था, क्योंकि उस वक्त प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की साइड से हमारे वित्त मंत्री थे। और इसी के साथ आज बजट में इतना ही। और हम आपको बता दें कि भारत सरकार की बजट में हर आम और हर खास का ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।